तो स्वागत है दोस्तों आपका बेरोजगारों को रोजगार चैनल में। इस चैनल में हम लोग आपको बताएंगे कि जितनी भी वैकेंसीज निकलती है प्राइवेट रिलेटेड या सरकारी रिलेटेड, आप लोगों को जल्द से जल्द आप लोगों को बता दिया जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का, कि आज कौन सा जॉब के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। आज हम लोग बताने वाले हैं कि आर्मी के रिलेटेड में बहुत सारी जॉब निकली हुई है, और जिनको तमन्ना है देश के लिए कुछ कर गुजर जाने का, वो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए ये वीडियो पूरे अंत तक। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह जो रैली है, ठीक है, डायरेक्ट रैली ही है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हिसर एआरओ रैली का रजिस्ट्रेशन है, और HQ हेडक्वार्टर अम्बाला का, रोहतक का। तो ये सब का डिफरेंट डिफरेंट डेट दिया हुआ है, इतना से इतना तक। आप लोग इंडियन आर्मी की साइट में जाके देख सकते हैं होम पेज में, ठीक है। तो ये सब का डेट दिया हुआ है, कैसे क्या कितने तारीख को भरना है। और जोधपुर का निकला हुआ है। तो अब देखिए जैसे कि बहुत सारे वेरियस पोस्ट है सभी के जगह, सब जगह के लिए। तो हर एक करके हम लोग पोस्ट को देखते हैं कि सारा कौन सा पोस्ट है, ठीक है। तो एक है सोल्जर, जो GD होता है, जनरल ड्यूटी। तो उसके लिए मात्र क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 10th। जी हाँ, 10th पास, बस मैट्रिक पास है अगर आप, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखने वाली यह है कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए वह 17.5 से 21 साल की होनी चाहिए, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम लोग सोल्जर टेक्निकल का, ठीक है। तो सबके लिए मौका है, बहुत सारा वैकेंसीज है, आप लोग जल्दी से भरिए, ठीक है। तो आजकल का जैसा सिनेरियो आप लोग देख रहे हैं कि नौकरी तो है नहीं, तो कम से कम जितनी भी हैं और जो भी हैं उस पर आप लोग एकदम लगे रहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग सोल्जर टेक्निकल के सोल्जर टेक्निकल जो है पोस्ट का नाम है वह, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मात्र 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन PCM होना चाहिए, मतलब साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए आपका 12th। और कम से कम 50 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में एग्रीगेट होना चाहिए, और 40 मार्क्स हर सब्जेक्ट में। उम्र सीमा 2 साल और बढ़ गई है, मतलब 23 साल, 17.5 से 23 साल, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल के रूप में। उसके लिए आप लोगों को 10+2 होनी चाहिए, और कोई भी ब्रांच से आप हो सकते हैं, कोई भी, या आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी, लेकिन 60% आपका टोटल होना चाहिए, मतलब फर्स्ट डिवीज़न आप पास हुए हों टोटल में। और 50% कम से कम आपका मेन सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में आपका उससे ज़्यादा हो, ठीक है। और इंग्लिश में भी 50%, या मैथ लिए हो साइंस में, अकाउंट्स में आर्ट्स लिए हो, या बुक कीपिंग जो भी हो उसमें आप का क्लास 12 में 50% सिक्योर करना मैंडेटरी है। इसके लिए उम्र सीमा हम लोग देखेंगे 23 साल तक है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो तक बने रहिए, ठीक है। सारी डिटेल आपको दी जाएगी, और नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं कि कैसे आपको इस लिंक पे जाके अप्लाई करना है, और वहाँ से जल्द आप अप्लाई करिए, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। जो लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं, मतलब एज ए डॉक्टर वगैरह, तो वो लोगों के लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश आपका 50 मार्क्स एग्रीगेट है, 40 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। उम्र सीमा 17.5 से 23 साल, ठीक है। वेटेरियन का देखिए जॉब का, उसका भी वही 10+2 है। PCM बायोलॉजी इंग्लिश 50% 40%, ठीक है। 17.5 से 23 साल, ठीक है। सोल्जर टेक, मतलब टेक्निकल सोल्जर जो होता है, वो ज़रूरी है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, और आपका 50 मार्क्स एग्रीगेट हो, और 40 मार्क्स कम से कम हर एक सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश में होना चाहिए। उम्र सीमा 17.5 से 23 साल, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग सोल्जर ट्रेड्समैन या ऑल आर्म्स जिसको बोला जाता है। तो वह वही 8 पास और 10 पास के लिए है, ठीक है। तो जैसे राजस्थान में 8 पास की भी बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। तो उस संदर्भ में भी, तो उस एरिया के लिए जो सोल्जर ट्रेड्समैन होता है, तो उसके लिए या तो 8 पास या 10 पास, उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग उसको मिलता है ज्वाइनिंग, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को कम से कम पास होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी उम्र सीमा भी है 17.5 से 23। आगे देखेंगे सोल्जर डी फार्मा, मतलब कि फार्माटिकल में, तो आपको 12वीं पास होनी है, और PCM बायोलॉजी और इंग्लिश रहना है, ठीक है। और क्वालिफाइड इन डी फार्मा, ठीक है। डी फार्मा में आपको क्वालिफाइड होना रहता है। 55 मार्क्स कम से कम एग्रीगेट होने चाहिए, जो स्टेट
फार्मास्यूटिकल काउंसिल, जैसे कि पॉलिटेक्निक होता है ना एक 12th 10th के बाद, तो उसी तरह से एक ये भी होता है फार्मास्यूटिकल, ठीक है, जिसको पैरामेडिकल भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कम से कम आप स्टेट बोर्ड से आपका 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। उम्र सीमा आपकी 25 साल तक है, ठीक है। चलिए आगे अब देख लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मैं इतना सारा आप लोगों को बताया, ठीक है। अब एक मैं पीडीएफ खोल के भी देख लेता हूँ। देखिए एक पीडीएफ है, जैसे कि राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी हरियाणा का, ठीक है, जिसकी फॉर्म आपको 2 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में ही 10 दिन का टाइम है, आप लोगों को भरनी होंगी, ठीक है। और भी बहुत सारी फॉर्म जो मैं पहले ही वीडियो में ऊपर में दिखा दिया कि कौन सी कहाँ कहाँ चल रही है, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक, ठीक है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा, ठीक है, वह होगा 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में। जी हाँ, 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में, और आपको ईमेल आईडी एडमिट कार्ड 17 नवंबर को भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो टेस्टिंग है ये 2 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में होगा। और देख सकते हैं जैसा कि आप लोग सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 10वीं पास चाहिए, उम्र सीमा वही जो मैंने आपको बताया 17.5 से 23, ठीक है। देख लीजिए यहाँ क्लास 10th ओनली। और आपका जो हाइट वेट वगैरह है देख लीजिए, हाइट 170 सेंटीमीटर, वेट 50 kg से ऊपर, चेस्ट 77, और छाती फुलाने का बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ आगे भी देखते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन का, ये 8 पास पे है, ठीक है। मैंने जैसे बताया था जो हाउस कीपर होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए 8 पास ही चाहिए। और देख लीजिए सेम क्वालिफिकेशंस चाहिए, फिजिकल भी, ठीक। और इसके अंदर आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और जिस हिसाब से क्लास कैटेगरी वेट उस हिसाब से आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब उस हिसाब से है। तो और भी देखिए नीचे देखते हैं हम लोग क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और जिसका भी स्पोर्ट्समैन कोटा वगैरह ये सब जो होता है वो सब आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा अगर आप फॉर्म भरते होंगे किस चीज़ का, ये आर्मी वाले का, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस जो है उसमें आप लोग देखेंगे कि 1.6 किलोमीटर रन है। जी हाँ, 1.6 किलोमीटर रन, आप लोगों को तो पता ही होगा कि 1.6 किलोमीटर रन ही होता है, ठीक है। तो जो कि आपको कंप्लीट करना होता है 5.5 मिनट में, लेकिन आप 5 मिनट मान के चलिए, ठीक है। तो उस पर मार्क्स है आपका ग्रुप 1 में 60 और ग्रुप 2 में 48, ठीक है। 10 पुलअप्स करने होते हैं, अब 10 9 करके, और ग्रुप 2 में फिर 8 7 6 करके, ठीक है। और 9 फीट का डिच होता है, ठीक है। और जिगजैग बैलेंस होता है, ठीक है, मतलब हाई जंप लॉन्ग जंप। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में तो सबको पता ही होगा कि कैसे कैसे होता है। उस संदर्भ में अगर मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। नीचे आप कमेंट करिए आपको क्या सही लगता है क्या नहीं लगता है, कैसे फॉर्म भराएगा, क्या कुछ भी अगर तकलीफ़ हो तो मैसेज करिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं रिटन टेस्ट की ओर, ठीक है। तो सबको पता है कि रिटन टेस्ट कैसे होता है, कब होता है। तो आप फॉर्म भरिए, आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड में आपका सारा डेट लिखा हुआ होगा, ठीक है। और वो जो है एडमिट कार्ड और फोटोग्राफ उसमें मतलब सब कुछ लगा हुआ होगा। फ़ोटो किस तरह से देना है वो सारी डिटेल भी दी हुई है, ठीक है। तो आप लिंक में जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। मैं सारे पोस्ट का नोटिफिकेशन एक लाइन से सारे लिंक में दे दूँगा, ठीक है। तो और जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है आपका, जो भी आप मान लीजिए 10th बेसिस पे फॉर्म भरे हैं तो 10th बेसिस का, या 12th बेसिस पे भरे हैं तो 12th बेसिस का, या नहीं तो आप जो एजुकेशन मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल पे भरे हैं तो उस चीज़ का, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया, ठीक है। और देखिए हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिलीजियन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और भी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को जाननी है कि हाथ में टैटू नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो साफ़ होना चाहिए, और स्ट्रेट फ़ोटो खिंचाना, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, आप लोगों को पता होंगी। तो इसी के साथ आज हम लोग करते हैं इस वीडियो को समाप्त। अगले वीडियो में मैं फिर लेके आऊँगा बहुत सारी तरक्की भरकती रोज़गार, ठीक है। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप लोग हैं तो हम हैं, अब इस युद्ध को शुरू कर देना है। और यह एक
चेष्टा बनेगी हम लोगों की, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसी के साथ हम लोग करते हैं वीडियो को समाप्त। तब तक मिलते रहिए और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए। अलविदा, बाय बाय।